कोई मर्द नहीं था जो केसीआर की आंख में आंख डाल के बात करने के लिए। ये 9 साल में तकरीबन 25 से 30 केसेस में हम बुक हुए। 5-5 साल 8-8 साल से हम अदालतों की चक्कर काट रहे हैं। हम तो सर में जितने बाल आए उतने कायदीन है। गांधी भवन में धरना बढ़ जाना था जाके पूरे, क्या मुसलमान वोट नहीं दिए क्या बोल के रेवंत रेड्डी की आंख में आंख डाल के पूछना था। अब आप बताइए कि इतने बड़े वाकयात, यानी 8 महीने में 19 वाकयात हो गए। अब हमारे 3 गांधी जी के 3 बंदर है। ये 3 बंदर जो है, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ये 3 बंदर की स्टोरी है। क्या है? बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तो एक बंदर हमारे रेवंत रेड्डी साहब बैठे हुए हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया, 150 दुकाना जला दिए, मुसलमानों के 4 इबादतगाह को तबाह कर दिए। एक स्टेटमेंट आया बताइए आप, कोई मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया बताइए आप, कोई कांग्रेस के लीडर का स्टेटमेंट आया बताइए आप? नहीं आया। ठीक है, तो राहुल गांधी छोटे मोटे वाकयात पे, कहीं बीजेपी रूल स्टेट में दलितों के साथ कुछ हुआ तो जाके सर पे हाथ रखते, प्रियंका गांधी जाके सर पे हाथ लेते। तो ये 2 और बंदर है गांधी जी के, ये बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, सिर्फ मुसलमानों की हद तक। अरे तुम्हारे कांग्रेस स्टेट में, जहां पर कांग्रेस का सीएम है, 18% हो गए मुसलमानों के ऊपर। एक बयान बताओ मेरे को राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का। वोट मांगने आते खाली मुसलमानों के। अब देखेंगे तुम 4 स्टेट में, अब जहां इलेक्शन है, महाराष्ट्र में, बिहार में, तुम कैसा वोट लेते देखेंगे मुसलमानों के। क्या समझ रही? क्या रेवंत रेड्डी क्या माई बाप है क्या मुसल यहां पर? क्यों एक्शन नहीं लेते आप? रेवंत रेड्डी को शोकाज नोटिस इश्यू करो आप, कैसा हुआ ये बोल के। पार्टी के अंदर बुला के आप सवाल करो आप। क्या राहुल गांधी का गिरफ्त उखड़ गया क्या बताइए आप टीपीसीसी पे से? क्यों नहीं पूछ सकते राहुल गांधी? क्यों नहीं पूछ सकते प्रियंका गांधी? पूछना ना भाई, 18% कैसा है, क्या कर रही तुम्हारी पुलिस बोल के? नहीं पूछ रहे यहाँ पर कोई भी। मुस्लिम कायदीन का तो ऐसा बेवा का हाल है बेचारे। आप सोशल मीडिया पे आता, आप गौर करिए, आप जैसा भी कहीं भी ये फिसाद के बारे में डालते नहीं। अरे अमजद भाई, आप तारीफ करे थे ना भाई कांग्रेस की, या नहीं तो एक आता है कि वो पूरा केसीआर बहुत अच्छा आदमी था साहब, केसीआर का पीरियड वॉज वेरी गुड। तो ये चंद बेवकूफा जो आके कमेंटिंग कर रहे हैं, उनसे मैं ये बोल रहा हूं कि केसीआर की मुखालिफत करे हम में दम था, हम थे वाहिद जो केसीआर की मुखालिफत करे। आलर एनकाउंटर पे केसीआर की मुखालिफत करे, मसाजिद शहीद हो गए तो केसीआर की मुखालिफत करे, अपने आप को गिरफ्तारियां दिए, लड़े झगड़े। ये 9 साल में तकरीबन 25 से 30 केसेस में हम बुक हुए। 5-5 साल 8-8 साल से हम अदालतों की चक्कर काट रहे हैं। हम कोई मर्द नहीं था जो केसीआर की आंख में आंख डाल के बात करने के लिए आज आके सोशल मीडिया पे बोल रहे नहीं आप ही कांग्रेस की तारीफ करे, केसीआर की मुखालिफत करे। अरे केसीआर की मुखालिफत इसलिए करे कि 9 मस्जिदां शहीद करा। केसीआर की मुखालिफत इसलिए करे कि आलर एनकाउंटर में, फर्जी एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को मार दिया। केसीआर की इसलिए करे कि वक्फ बोर्ड को तबाह कर दिया, वक्फ की जायदादों को तबाह कर दिया बोल के करे। रेवंत रेड्डी की भी मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि 18% में मुसलमानों का, खाली एक जैनूर का अगर हिसाब पकड़ेंगे तो कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ मुसलमानों का। ये मैं लिख के दे सकता हूं, अगर सही असेसमेंट हुआ तो जैनूर का फिसाद में 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ। वो तो अल्लाह बचाया, वो लोग होशियार थे, मालूम हो गया था कि ये लोग फिसाद करने वाले हैं बोलकर अपने पूरे लेडीज को, जेंट्स को, थोड़ों को हटा लिए, लाके किसी को निर्मल में रखे, किसी को आदिलाबाद में रखे। लेकिन आप बताइए सोशल मीडिया पे आके लोग बोलते हैं कि भाई आप तारीफ करे थे। नहीं, केसीआर अच्छा था, केसीआर कोई अच्छा नहीं था, इससे ज्यादा फिसादा हो नहीं मालूम लोगों को, भूल जा रहे, माजी नहीं है, जिसका नहीं हिस्ट्री नहीं रही थी ना, वो लोग आके सोशल मीडिया पे बोल रहे केसीआर वॉज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, केसीआर के पीरियड में लाइट नहीं बंद होती थी, केसीआर के पीरियड में फिसादा नहीं होते थे। कितने फिसादात बताइए केसीआर के पीरियड में। तो हमारे लिए ना बीआरएस ना कांग्रेस है, दोनों कोई है हमारे लिए। कोई एक की हिम्मत नहीं हुई जाने की, बताइए आप। कोई एक, यानी घर में बैठ के सोशल मीडिया पे बयाना दे रही, रिपोर्टरों को गूगल पे पैसे भेज के जरा मेरा बयान हाईलाइट कर ले बोल के टीआरएस की अक़लियती कायदीन कर रही। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 7 एमएलए, कई कारपोरेटर, फिर बाकड़े पहलवान, अकबरुद्दीन ओवैसी। निजामाबाद में आप ऐलान करे थे कोई ऐसा वाकया हो तो भाई को याद करो, 4 घंटे में हाजिर हूं। निजामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है जैनूर। क्या हुआ? आपके क्या हाथों पैरों को मेहंदी लग गई थी बताइए आप? क्यों नहीं गए आप? निर्मल में आप तकरीर करके, निजामाबाद और निर्मल में जो तकरीर करे थे, जो फिसाद फैलाए थे तकरीर करके, वो निर्मल से थोड़ी दूर पे है, आप जाना था ना भाई निकल के।
अल्लाह आपको बेहतरीन कारां दिया, मर्सिडीज गाड़ियां दिया आपको, आप नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी आपके भाई नहीं गए अभी तक। आपके ने इतने एमएलए से 7 में से कोई एक मर्द नहीं है क्या बताइए? वो सदके के कव्वे एमएलसी को भेजना था, उसको भी नहीं भेजे आप। क्या वजह है आप बताइए? क्या जयनूर के मुसलमान कलमा गो भाई नहीं है बताइए? क्या जयनूर के मुसलमान जो है वो उनका नुकसान हमारा नुकसान नहीं है क्या बताइए आप? कांग्रेस के कायदीन फिर भी बेचारे शब्बीर अली साहब जो है ट्वीट करे कि मैं डीजीपी से बात कर लिया हूं। शब्बीर अली साहब का ट्वीट आने के बाद में, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आने के बाद में भी 8 घंटे तक फिसाद चलते रहा। 8 घंटे बराबर। दिन में 11 बजे चालू हुआ तो फिसाद रात के 2 बजे तक चलते रहा। 2 बजे तक पेट्रोल बम्स मारते रहे, 2 बजे तक घरों को जलाते रहे। वहां पर दुकानात को आग ऐसी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसा कोई ऑयल की रिफाइनरी जल गई वैसा आग। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, सिर्फ 10% है वहां पर जो लोग आके मेरे को वहां जंगल में बैठ के जो खून के आंसू रो रो के सुनाए। रात में लखपति करोड़पति सोए, सुबह में फकीर हो गए वहां के मुसलमान। तो बहरहाल ये वाकया होने के बाद में जो मुस्लिम तंजीमों की, जो कायदीन की बेइज्जती है, पूरे निकल जाना था साहब। पूरे 7 एमएलए, एमपी, बांकड़े पहलवान, सदके का कव्वा, पूरे जाके वहां बॉर्डर पे बढ़ जाना था। क्या करते पुलिस वाले? गिरफ्तार करते थे, हंगामा कर देना। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में घुस के असेंबली में के सेक्रेटेरिएट में हंगामा करना था, नहीं करे। कांग्रेस में कितने हैं बताओ आप मेरे को? सर में